मैं आपको एक ऐसे भाषण का प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें जीवन में खुद पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर चर्चा की जाएगी। यह भाषण आपको दिखाएगा कि अपनी खुद की क्षमता, विकास और आत्मस्वीकृति पर ध्यान केंद्रित करने से जीवन कितना अद्भुत हो सकता है। भाषण का शीर्षक, खुद पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं, जीवन अद्भुत हो जाएगा। प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने आया हूं जो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग वास्तव में इसका पालन करते हैं। हम अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों पर ध्यान देने में बिताते हैं, उनकी राय, उनकी सफलता, उनके कार्य, और इस प्रक्रिया में हम अपने जीवन की असली दिशा और उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनकी प्रशंसा चाहते हैं और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार खुद को डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ऐसा करने से हम खुद को कितना खो देते हैं? आज का मेरा संदेश सरल है, खुद पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। जब आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अपने विकास, अपने लक्ष्यों और अपने सपनों पर काम करते हैं, तो जीवन वास्तव में अद्भुत हो जाता है। आइए इसे गहराई से समझें। 1. खुद पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ क्या है? खुद पर ध्यान केंद्रित करना केवल यह नहीं है कि आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में आपकी भूमिका और जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। यह जानना है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके कार्य आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। खुद पर ध्यान देने का अर्थ यह भी है कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, लेकिन उनसे डरें नहीं। यह आपके अंदर छिपी हुई क्षमताओं को खोजने का एक मार्ग है। यह जानने का एक प्रयास है कि आप किस प्रकार के इंसान बनना चाहते हैं और फिर उसी दिशा में कार्य करना। दूसरों के बारे में कम सोचने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें नजरअंदाज कर दें या उनके प्रति असंवेदनशील हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप दूसरों की जीवन यात्रा के बारे में चिंतित होने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों से तुलना का जाल। आज की दुनिया में हम हर तरफ तुलना के जाल में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया ने इस स्थिति को और भी बढ़ा दिया है। लोग क्यों नहीं है जो उसके पास है। तुलना का यह जाल हमें हमेशा निराश करता है। यह हमारी ऊर्जा को खत्म करता है, हमें नकारात्मकता में धकेलता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर किसी का जीवन अलग है? हर किसी की यात्रा, उसकी चुनौतियां और उसकी मंजिलें अलग अलग हैं। अगर आप किसी से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपने आप से अन्याय कर रहे हैं। खुद पर ध्यान देना इसका अर्थ है कि आप अपनी यात्रा पर फोकस करें, दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब आप दूसरों पर ध्यान देना बंद करते हैं और अपनी उन्नति पर काम करना शुरू करते हैं, तो आप अपने आप में असाधारण परिवर्तन देखेंगे। ये एक सत्य है कि आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ये ऊर्जा आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा खुद से है, हर दिन अपने कल के संस्करण से बेहतर बनने की। जब आप अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं तो आप जीवन की हर परिस्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। आप न केवल अपने करियर, संबंधों और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन प्राप्त करते हैं, बल्कि आप मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। आत्म साक्षात्कार का मार्ग। खुद पर ध्यान केंद्रित करने से आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये वह मार्ग है जहां आप खुद को गहराई से समझते हैं, अपनी भावनाओं और विचारों का विश्लेषण करते हैं और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह है कि आप जानें कि आप कौन हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है और आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। यह यात्रा आपको दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के मानकों से मुक्त करती है। यह आपको अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता देती है। आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग पर चलते हुए आप ये महसूस करेंगे कि जीवन का असली अर्थ बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि ये आपकी अंदरूनी दुनिया में है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका दृष्टिकोण ही आपके जीवन को अद्वितीय बनाता है। पायस। दूसरों की राय का महत्व घटाएं। हम में से कई लोग दूसरों की राय को बहुत अधिक महत्व देते हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं।
वे हमारे कार्यों का कैसे मूल्यांकन करेंगे और उनकी राय हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। लेकिन सच ये है कि लोगों की राय बदलती रहती है। जो आज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं एंड वही कल आपकी आलोचना कर सकते हैं। इसलिए दूसरों की राय पर बहुत अधिक ध्यान न दें। अपनी आत्मा की आवाज को सुने, अपने दिल की बातों पर भरोसा करें। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं तो आप सही दिशा में चलते हैं। दूसरों की राय का महत्व कम करने से आप मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। आप खुद को बाहर की दुनिया के शोर से मुक्त कर सकते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई से उतर सकते हैं। अपने जुनून को फॉलो करें। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह भी है कि आप अपने जुनून, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानते हैं और उन्हें पाने के लिए समर्पित होते हैं, तो जीवन अपने आप एक अद्भुत यात्रा बन जाता है। हर किसी के अंदर एक विशेष क्षमता होती है, एक विशेष उद्देश्य होता है। जब आप इसे पहचानते हैं और इसके लिए कार्य करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। अपने जुनून को पहचानने और उसे फॉलो करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह यात्रा आपको आत्म खुशी और संतोष की ओर ले जाती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खुद पर ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपका शरीर और मन आपके सबसे बड़े साधन है, और अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप जीवन की किसी भी यात्रा को सफलतापूर्वक तय नहीं कर सकते। शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। मानसिक रूप से फिट रहने के लिए ध्यान मेडिटेशन करें, सकारात्मक सोच रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो आप जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। 8. आत्म स्वीकृति। खुद को स्वीकारें। खुद पर ध्यान देने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप खुद को स्वीकारें। अपने आप को स्वीकारने का मतलब यह है कि आप अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचानें और उन्हें पूरी तरह से अपनाएं। हम सभी में कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमतर हैं। कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना हमें मजबूत बनाता है। खुद को स्वीकारने का मतलब यह भी है कि हम अपनी असफलताओं से सीखें और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाएं। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं, जीवन की हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहते हैं। नहीं, खुशियों का स्रोत आप खुद हैं। हम अक्सर अपनी खुशियों को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, पैसा, प्रसिद्धि, संबंध और समाज में मान्यता। लेकिन ये खुशियां क्षणिक होती है। असली खुशी तभी मिलती है जब आप अपनी आंतरिक दुनिया में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं और अपने अंदर की दुनिया को समझते हैं, तो आप ये जानने लगते हैं कि खुशियों का असली स्रोत आप खुद हैं। यह समझने के बाद आप जीवन में किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती।